श्री राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप सुन रहे थे काकभूषुंडी गौड़ जी को उत्तरकांड में कहते हैं। क्या काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गौड़ जी, जिनके हृदय में राम भक्तिमणि बसते हैं, उनके हृदय में कर्तृत्वपन नहीं रहता। कर्तृत्वपन क्या है? मैं करता हूँ, अपने कर्तापन नहीं रहता। भक्त सर्वात्मन भगवान पर निर्भर करते हैं। वे भक्त अपने को भगवान को संपूर्ण रूप में समर्पण किए हुए हैं और इसीलिए ये सोचते हैं कि मेरे में जो कुछ बनता है, मैं जो कुछ करता हूँ, इसमें प्रभु का प्रेरणा ही है। वैसे ही हमें ये जैसे नचाने चाहते हैं मैं वैसे ही नाचता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये सोचते हैं मैं एक कठपुतली हूँ और ये कठपुतली के सूत्रधार ऊपर में बैठे हैं श्री राम जी। ये जैसे हमें नचाना चाहते हैं, हमको वैसे ही नाच दिखाना पड़ता है। तो शंकर भगवान जी उमान जी को ये बात कहते हैं, उमा दारू जो सीत की नाई। उमा दारू जो सीत की नाई। सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। ऐसा भगवान शंकर जी का मत है। और ये काकभूषुंडी जी का मत है कि हम एक बंदर है और बंदर को ये नचाने वाले नट श्री राम जी है। ये जैसे हमको नचाना चाहे और जैसे हमको प्रशिक्षण दिया है, वैसे ही हमको नाचना पड़ता है। ऐसा काकभूषुंड जी का मत है। उमादार नट मर कटई सब ही नचावत। नट मर कटई सब ही नचावत। राम खगेश वेद गावत। राम खगेश वेद गावत। ऐसा काकभूषुंडी जी का मत है। और वेदों का मत भी यही है और भगवद गीता में का मत भी यही है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। काकभूषण जी कहते हैं हम एक बंदर है और श्री राम जी एक बंदर को नचाने वाले नट है। और शंकर भगवान जी कहते हैं हम एक कठपुतली है और हमको नचाते हैं श्री राम जी। श्री कृष्ण भगवान जो गीता जी में कहते हैं ये सब मनुष्य एक यंत्र चालित गाड़ी है। ये सब मनुष्य यंत्र चालित गाड़ी है और इनके अंदर जो ड्राइवर बसता है वे मैं ही हूँ, मैं ही उन सबको चलाता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इस संसार में प्रभु से इस संसार में इसीलिए ये भक्तों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। क्यों? मैं तो कुछ नहीं करता, जो कराता है अगर ये नहीं बन पाता है तो उनको तो दुख होना चाहिए ना। मैं तो कुछ करता नहीं तो मुझे क्यों दुख होगा। इसलिए जो भक्त अपने को श्री भगवान में समर्पित किए हुए हैं उनको स्वप्न में भी दुख नहीं लगता। राम इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ राम भगति मणि उरबस जाके दुख लवलेशन सपने ताके दुख लवलेशन सपने ताके। ये भक्ति मणि के पाने के लिए अर्थात देखिए उनको जागृत अवस्था में भी दुख नहीं होता, सुख ही होता है। जागृत अवस्था में भक्तों को सुख ही होता है। तो क्यों? सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए विधि का विधान जानी। विधि का विधान जानी सब कुछ सही है। ये सब विधि का विधान ये हमारे राम जी का इच्छा है। ये जैसा चाहे वैसा ये रखते हैं। तो वे भक्तिमणि के पाने के लिए तन मन धन से सुंदर यत्न करते हैं। जैसे मणि कहाँ मिलता है? मणि सब जगह नहीं मिलता, ये पर्वत के खान में मिलता है। इसको पाने के लिए सुंदर यत्न मन क्रम वचन से करते हैं। वैसे ही भक्ति मणि पाने के लिए ऐसे पर्वत खान को ढूंढते फिरते हैं, वहां हमें भक्ति मणि मिलेगा। ऐसे लोगों को चतुर शिरोमणि कहा गया है। काकभूषण जी कहते हैं चतुर सभी लोग नहीं होते। चतुर ऐसे लोग होते हैं कि जो अल्प आयास में अल्प परिश्रम में अधिक फल
पाते हैं वही लोग चतुर हैं, अधिक फल प्राप्त करते हैं। और जो लोग भक्ति चिंतामणि पाने के लिए मन वचन कर्म से सुंदर यत्न करते हैं वे चतुर शिरोमणि कहलाते हैं। ऐसा महात्मा दुर्लभ, भगवान भी कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ये गीता के वाक्य है। भक्तों के साधन राम पद में प्रेम, इनका सिद्धि भी राम पद में प्रेम। साधन सिद्धि राम पद नेहु, साधन सिद्धि राम पद नेहु, श्री राम जय जय राम। तो ये भक्ति पथ ये वेद सम्मत है। भक्ति मार्ग जो यहाँ बताए गए हैं ये वेद मार्ग है, श्रुति सम्मत। और ये हरि भक्ति में वैराग्य भी चाहिए। ये हरि भक्ति जगत में प्रकट है, ये कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। श्रुति सम्मत हरि भगति न पथ, संयुत विरति विवेक। संयुत विरति विवेक, विरति अर्थात वैराग्य, विवेक अर्थात ज्ञान। ज्ञान वैराग्य मिश्रित भक्ति मार्ग ही अच्छा है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा भक्तिमणि जगत में प्रकट है, मिल सकता है, लेकिन इसको पाने के लिए राम जी के कृपा का जरूरत है। राम जी का कृपा का जरूरत है। जैसे अंधा लोग जगत में बहुत घूमते हैं और रास्ते में कोई भारी मूल्य वस्तु पाने पर भी पांव में ठुकरा देते हैं, ऐसे भी मोह में अंध होकर मनुष्य ये भक्ति मणि को ठुकरा देते हैं। सोमणि यद्यपि प्रगट जगहि, सोमणि यद्यपि प्रगट जगहि, राम कृपा बिनु नहीं को लई। सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। सो मणि, कौन सा मणि? सो मणि यद्यपि प्रगट जगह है, कौन सा मणि? ये भक्ति का नाम है राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर। और इस मणि के द्वारा क्या मिलता है? न दुख लबले सुन सपने ताके, दुख लवले सन सपने ताके। जागृत अवस्था में तो इनके सुख ही सुख है, सब प्रभु का विधान मानकर ग्रहण कर लेते हैं। और स्वप्न में भी जागृत अवस्था में जो संस्कार मिलता है ये स्वप्न में भी वही मिलता है, वही होता है। तो इनको स्वप्न में भी लवलेस दुख, छोटा सा दुख भी उनको नहीं होता। सोमनि जद
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सो मनि यद्यपि प्रगट जगई, राम कृपा बिनु नहीं को लई। ऐसे मणि को पाने के लिए, जिस मणि को पाने से सपनों में भी दुख नहीं होता, ऐसे मणि को पाने के लिए आप सोचते होंगे बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन काकभूषण जी कहते हैं कुछ भी परिश्रम नहीं है, तुमको यज्ञ करना नहीं है, तप दान जप कुछ भी करना नहीं चाहिए, बिना परिश्रम में यह मणि मिल सकता है। हाँ, ऐसे मणि को पाने के लिए यज्ञ तप ज्ञान दान आदि कुछ भी कठिन उपाय करना नहीं पड़ता। तो भगवान भी कहते हैं भक्ति पथ मेरा है, इसमें कुछ भी परिश्रम करना नहीं पड़ता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, ये बात श्री राम जी श्रीमुख में कहते हैं। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, इसमें क्या प्रयास है, क्या चेष्टा करना चाहिए, कुछ भी परिश्रम नहीं है। देखो जोग जोगन तप मख जप उपवासा, इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो ये अत्यंत सरल से पाने वाले चीज है। तो अर्थात यह गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं ये राजयोग है, ये राजयोग है। इस पथ को गीता में श्री राम भगवान श्री कृष्ण जी कहे ये राजयोग है। तो कैसा राजयोग? राज विद्या राजगुह्यं पवित्रं यह उत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्, प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। प्रत्यक्ष फल देने वाले यह धर्म युक्त और साधन करने से बड़ा सुगम, साधन करने से बड़ा सुगम और अविनाशी भी है। भगवान कहते हैं अविनाशी अर्थात हम कुछ साधन करके इस मार्ग में बढ़कर हमारा मृत्यु हो गया, तो ये बैलेंस हमारे कैरी ओवर करके हमको दूसरा जन्म में मिलेगा। इसीलिए ये साधन अव्यय है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम करणीय है, अव्यय है, ये नष्ट नहीं होता। ये भगवान का वचन है। तो बड़ा सुगम और अविनाशी भी है। पर जैसे अनेक जैसे, लेकिन क्यों नहीं मिलता ऐसा सुंदर साधन बिना परिश्रम में जो इतना सुंदर फल मिलने वाला है, हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अंधे हैं, अंधे हैं, हमको दिखाई नहीं देता। कैसा अंध? ना विषयासक्त में, विषय भोग में अंध है। तो हम तो विषय दिखाई देता है, कैसा अच्छा सुनना, कैसा अच्छा खाना, कैसा अच्छा स्पर्श करना इत्यादि हमको चाहिए। तो भक्ति पथ कैसे दिखाई देगा? तो हम विषय मार्ग में मस्त होकर अंधे हुए हैं। और अंधे को अगर रास्ते में कोई बहुमूल्य मणि अलंकार भी जो मिलेगा, इनका बोरा भी मिलेगा, तो ये कंकड़ पत्थर मानकर इसको पांव में ठेल देगा, पांव में
ठुकरा देगा, उसको उठावे में इनका मन क्यों करेगा? जिसको ये ठुकरेने वाला है पाव में, तो उनको उठाने का भाई ये सोच भी नहीं सकता। ऐसे मनुष्य विषय भोग में अंध बनकर ऐसा भक्ति मणि को मिलने का संजोग को पाकर भी ठुकरा देते हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं, सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। हतभाग्य नर, क्यों ये विषय में आसक्त होकर भक्ति मार्ग को ठुकरा दिया है? इसीलिए हतभाग्य नर ये भक्ति मार्ग को ठुकरा देता है। वेद पुराण, तो हमको मणि ढूंढना है, हमको मणि ढूंढना है। तो मणि कहाँ मिलेगा? ना वेद पर्वतों को जाना पड़ेगा। ये पर्वत कौन है? हमारे प्राकृतिक मणि तो पर्वत में मिलते हैं, लेकिन भक्ति मणि कौन सा पर्वत में मिलते हैं? इसका नाम क्या है? इसको पता हमें चाहिए। श्यावर रामचंद्र की जय। तो सुनिए, वेद पुराण ये सब हमारे पवित्र पर्वत है जहाँ भक्ति मणि मिलता है। यहाँ वेद पुराण में नाना प्रकार के नाना राम कथाएं वर्णित है। उन पर्वत की सुंदर खाने भी होते हैं। इस पर्वत में, वेद पुराण रूपक पर्वत में सुंदर सुंदर खाने होते हैं। सज्जनों, संत, ये सुंदर बुद्धि रूपक कोदाल लेकर इस पर्वत को खोदते हैं और भक्ति मणि को निकालते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो वेद पुराण हमारे पावन पर्वत है, पवित्र पर्वत जहाँ भक्ति मणि मिलता है। पावन पर्वत वेद पुराना, और इस पर्वत में जो खान है, राम कथा रुचिरा करना, राम कथा रूपक खान है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा सुंदर, राम कथा रुचिरा करना। मर्मी सज्जन साधु, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, सुंदर बुद्धि को जित कुदाल कहते हैं। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। इनके पास गौड़ ज्ञान वैराग्य नेत्र से ये मणि को परखते हैं और भाव सहित खोज ही जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी, भाव सहित खोज ही जो प्राणी। सबको मिल नहीं सकता, जो भाव युक्त होकर खोज ढूंढेगा उसको ही मिल सकता है। मणि पर्वतों के खान में होते हैं, जो खान के भेदी होते हैं, स्पेशलिस्ट, तो माइनिंग स्पेशलिस्ट, कहाँ कहाँ खान मिलता है। तो इनको खानों के जो भेदी है वे ही जानते हैं कि किस स्थान पर कौन से खान होते हैं और इस खान में कौन सा मणि मिलता है।
यह जानने पर पर्वत में खोजने के लिए कुदाल लेकर जाते हैं। इसी प्रकार भक्ति रूपक मणि भक्ति रूपक मणि जो पवित्र वेद पुराण है, इन पर्वतों में राम कथा रूपी खानों है। ये खानों में ये मिलते हैं। राम कथा रूपी खानों में ये भक्ति मणि मिलता है। देखिए, प्रभु कल्प कल्प के विभिन्न अवतार लेते हैं। आप जानते हैं, कल्प कल्प के प्रभु का अवतार होता है, और उसी कल्प का प्रभु का अवतार का चरित्र मुनि श्रेष्ठ ने सुंदर रूप में गाए हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, चारु चरित नाना विधि करहि, तब तब कथा मुनि सन गाये, कथा प्रसंग विविध बनाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। इसलिए कल्प भेद, इसलिए कल्प भेद में विभिन्न प्रकार जो कथा है, ये बहुत प्रकार खान है। ये बहुत प्रकार खान है, अनेक खान है। ये सब नाना प्रकार के खान है। इस मणि को सभी जान नहीं सकते। सज्जन लोग ही इस मणि का मर्म जानते हैं। वे उनके सुंदर बुद्धि रूपक कोदाल लेकर इस खान को खोदते हैं और मणि को निकाल देते हैं। तो देखिए, मणि को निकालने पर भी उसे परखने का ज्ञान भी चाहिए। तो ये ज्ञान और वैराग्य नेत्र है, परखने का ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य नेत्र द्वारा ये पहचानते हैं कि ये कौन सा मणि और कितना सुंदर है। तो गोस्वामी जी मानस में 7 पर्वत का वर्णन किए हैं, 7 पावन पर्वत का वर्णन किए हैं, आप सुने हैं। तो ये पर्वत का नाम कौन सा 7 पर्वत जो मानस में गोस्वामी जी वर्णन किए हैं? उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदर पर्वत, मेरु पर्वत जहाँ देवताओं का वास है, और हिमाचल पर्वत, ये 7 पर्वत वर्णन किए हैं। उदय अस्त गिरि अरु कैलाश, मंदर मेरु सकल सुरवास, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि थे। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। इसी प्रकार वेद पुराण राम कथा के अनेक खान है। इसमें पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी,
सुमति को, सुंदर बुद्धि को कुदार कहा गया। कुदार अर्थात जिनके कुतर्क बुद्धि न हो, नहीं तो राम कथा रूपी सुंदर खान को ये प्राप्त नहीं कर सकता, जो जो कुतर्क वाला बुद्धि है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरिहर पदरती मति न कुतर की, तीन कहूं मधुर कथा रघुबर की। हरिहर के पद में रति हो, कुतर्क न हो, तो उनको ही मधुर लगता है श्री राम कथा, सभी को नहीं लगता। तो इस खान को अकेला ही खोजना पड़ेगा। भक्ति मणि किस किस को मिलता है? जो खुदता है उनको मिलता है। इसीलिए ज्यादा कुदाल का जरूरत नहीं है, इसीलिए कुदाल एक वचन करके यहाँ लिखा है, एक कुदाल चाहिए और इसमें खोदना होगा, बहुत मिलकर नहीं खोदना है। तो भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। तो इसे पहचान के लिए मणि को ज्ञान वैराग्य नेत्र चाहिए। तो ये ज्ञान वैराग्य नेत्र कहाँ से मिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं मिल सकता है। नहीं, वे बालकांड में वर्णन किए है गोस्वामी जी। कैसा वर्णन है? ना श्री गुरु पद नख में ज्योति निकलता है और इस ज्योति में ज्ञान वैराग्य नेत्र हमारा खुलता है। हमको ज्ञान वैराग्य नेत्र खुलता है अर्थात दिव्य दृष्टि मिलता है। गोस्वामी जी वर्णन के है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। और दिव्य दृष्टि होने से क्या मिलता है? न सूझहि रामचरित मणि माणिक, प्रगट गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अभी ये भक्तिमणि प्रसंग शुरू किया गया है, इसको प्राप्त करना है। अभी तो ये उपाय बताए हैं, तो कैसा सुविधा में मिल सकता है ये सो आगे में हमको इसे प्राप्त करना है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।